नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजनीति शास्त्र से एक चुनिंदा विषय लेकर मैं हाजिर हूं। मतदान की अनिवार्यता, भाषण हो, निबंध हो या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षा हो या फिर एक साधारण नागरिक के तौर पर भी ये विषय आपको बहुत ज्ञान देने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विषय की। पहले जानते हैं मतदान की अनिवार्यता क्या होती है। दोस्तों, अनिवार्य मतदान का अर्थ है कि कानून के अनुसार किसी चुनाव में मतदाता का अपना मत देना या मतदान केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। यदि कोई वैध मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मत नहीं देता है तो उससे पहले से घोषित सजा और जुर्माना का भागी बनना होगा। वर्तमान समय में विश्व के 33 देशों में अनिवार्य मतदान है और मतदान न देने पर सजा व जुर्माना होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग स्तर के जुर्माना है। कुछ देशों में कुछ 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए छूट है तो कुछ देशों में सभी के लिए अनिवार्य मतदान है। दोस्तों, भारत में अनिवार्य मतदान की बात कब शुरू हुई, आइए बताते हैं। दरअसल गुजरात सरकार ने वर्ष 2014 में एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक के अंतर्गत कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को स्थानीय निकाय चुनाव में मत देना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता है और कारण पूछे जाने पर संतोषजनक कारण नहीं बताता है तो उसे सजा और जुर्माना देना होगा। अब इस गुजरात सरकार के फैसले से यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि विधानसभा और लोकसभा के लिए कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पहली बार इस कानून की परिकल्पना की थी। उन्होंने 2 बार मार्च 2009 और दिसंबर 2010 में इस कानून को विधानसभा में पारित करवा दिया था, लेकिन उस समय की राज्यपाल कमला बेनीवाल ने इस कानून को अनुच्छेद 21 के विरुद्ध बताते हुए इसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया था। तब से यह कानून आज तक लटकते रहा और वर्ष 2014 में पारित हुआ। गुजरात सरकार ने इस लटकते हुए विधेयक को अनुकूल राज्यपाल ओपी कोहली के मिलते ही नवंबर 2014 में पारित कर दिया। अब इस विधेयक के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता झलकती हुई नजर आती है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वे सरकार में आए तो अनिवार्य मतदान लागू करेंगे। हालांकि वर्तमान समय में 2022 चल रहा है और 2014 के बाद तक तो ऐसी कोई परिकल्पना नहीं हुई है केंद्र के लिए, लेकिन ऐसा ना हो ऐसा कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी नए कामों के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही गुजरात सरकार ने एक नया कानून भी बना दिया। गुजरात सरकार ने स्थानीय प्रशासन कानून संशोधन 2014 के तहत यह कहा कि जो पार्षद और स्थानीय चुनाव होते हैं उनके उम्मीदवारों के घर में टॉयलेट होना अनिवार्य होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अनिवार्य मतदान के विषय में पक्ष और विपक्ष। जो पक्ष के लोग हैं उनका कहना ये है कि इससे अनिवार्य मतदान के जरिए लोग जागरूक होंगे और अपने मत का सही प्रयोग करेंगे। साथ ही वे कहते हैं कि इसके साथ ही नोटा को राइट टू रिजेक्ट ऑप्शन में कन्वर्ट करना चाहिए, इससे उन्हें फ़ायदा होगा। नोटा जिसका मतलब होता है अगर आप नोटा में बटन दबाते हैं तो आपने किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है, इसके साथ ही आपका वोट निरस्त माना जाता है। गणना तो होती है लेकिन आप किसी के पक्ष में नहीं रहते हैं, इसलिए आपका कोई महत्व नहीं होता है। अगर इसे राइट टू रिजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए और अगर उम्मीदवारों के मत से ज़्यादा राइट टू रिजेक्ट का मत हो तो चुनाव निरस्त होंगे और नए उम्मीदवारों के साथ फिर से चुनाव होंगे। दोस्तों, राजनीतिक सलाहकारों का यह मानना है कि नोटा को राइट टू रिजेक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, जिसके जरिए अनिवार्य मतदान की महत्वता बढ़ेगी। उसके साथ ही कुछ राजनेताओं का मानना है कि इसके साथ भ्रष्टाचार बढ़ेगा और गरीबों पर अत्याचार होंगे। ये राजनेताओं का मानना है। आप भी रिसर्च कीजिए अनिवार्य मतदान पर और हमें बताइए आपके अपने विचार क्या हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीनों में मिलती है।
आप सफल हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय हिंद।